हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शुभयोनाग मैथ्स पर। तो एक्चुअली ये मेरा हिंदी लैंग्वेज पे किया हुआ पहला वीडियो है, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि JEE मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया लिमिट चैप्टर से, ठीक है, तो उनसे कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 समेशन ओवर n इक्वल टू 1 टू 9 x by n into n plus 1 x square plus 2 into 2n plus 1 x plus 4 is equal to, ये जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई एक होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। JEE मेंस का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू 9, न्यूमरेटर में क्या है x एंड डिनोमिनेटर में n into n plus 1 x square plus 2 into 2n plus 1 x plus 4। तो अगले लाइन क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर जो समेशन है वो n के ऊपर है, ठीक है, एंड यहाँ का जो लिमिट है वो x के ऊपर है। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या करते हैं हम, x का जो वैल्यू है 2 वो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे, n इक्वल टू 1 टू 9, x की जगह 2 रख देते हैं, तो n इंटू n प्लस 1 एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू x है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा प्लस 4, ठीक है। तो अगले लाइन पे n इक्वल टू 1 टू 9 ना, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर होगा एंड 4 मल्टीप्लाई दैट मींस 4n स्क्वायर, ठीक है। n into 1 n होगा into 4 यानी 4n प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8n, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 into 2 दैट इज 4 प्लस 4, ठीक है। तो क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 9, देख लेते हैं हर जगह से 4 एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा, 4 एटलीस्ट, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहता है n स्क्वायर, ठीक है, 4n प्लस 8n यानी 12n, 12n से अगर 4n कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर होगा 3n प्लस 4 प्लस 4 8, 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैंसिल आउट कर देते हैं 2 2 4, तो 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 9 क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अगर यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा तो n स्क्वायर प्लस 3n यानी 2 1 जा 2, ठीक है। तो n प्लस 2 एंड n प्लस 1 न्यूमरेटर पे 1। इतनी दूर तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 1/2 समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू 9 क्या है, डिनोमिनेटर में है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है, और न्यूमरेटर में हमारा क्या है 1 है। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n माइनस n वो तो कट जाएगा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हाफ समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू 9, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं n प्लस 2 बाई टोटल डिनोमिनेटर एंड n प्लस 1 बाई टोटल डिनोमिनेटर। अगर हम n प्लस 2 बाई टोटल डिनोमिनेटर करें तो क्या n प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। और अगर n प्लस 1 बाई टोटल डिनोमिनेटर कर लेते हैं तो n प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा n प्लस 2, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली n इज इक्वल टू 1 टू 9 है हमारा समेशन के ऊपर, n इक्वल टू 1 टू 9 तक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे
n के जगह 1 रख देते हैं तो क्या मिलता है 1/1 + 1 दैट इज 1/2 माइनस n इक्वल टू 1 अगर हम यहां पे रख देते हैं तो 2 + 1 दैट विल बी 3 दैट इज 1/3 ओके लास्ट n 1 हो गया फिर इसके बाद n इक्वल टू 2 सो 2 + 1 दैट विल बी यहां पे 1/3 माइनस 2 + 2 1/4 ठीक है लास्ट इसके बाद 3 होगा 3 यानी 3 + 1 4 माइनस 3 + 2 5 तो ऐसे हमारा चलता रहेगा कितने देर तक चलता रहेगा 9 तक क्योंकि समेशन के ऊपर n इक्वल टू 1 to n तक है ठीक है तो इसका मतलब लास्ट टर्म जो होगा यहाँ पे n के जगह पे 9 पुट करना है हमें तो 1/9 + 1 that will be 1/10 minus and 9 + 2 that will be 1/11 now एक जिनिस ध्यान से देखिए -1/3 यहाँ पे +1/3 कट जाएगा -1/4 +1/4 ये भी कट जाएगा -1/5 +1/5 कट जाएगा ऐसे करके यहाँ पे जो इसके पहले टर्म होगा वो क्या होगा 1/9 - 1/10 ना ऐसे ही तो चल रहा है 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा 9 10 तो 1/9 इसका पहले जो टर्म है अगर हम 9 पुट करके ये आया तो अगर हम 8 पुट करते तो 8 + 1 यहाँ पे 9 और ये 10 होता तो 1/9 - 1/10 सारे के सारे कट जाएगा एक्सेप्ट क्या क्या रह जाएगा फर्स्ट टर्म 1/2 ये किसी से नहीं कटेगा एंड लास्ट टर्म 1/11 ये भी किसी से नहीं कटेगा तो 1/11 ये हमें आखिरी तक रह जाएगा ठीक है तो क्या होगा 1/2 into 11 to the 22 होगा एलसीएम एंड 2 11 and 11 2 minus that is 2 तो क्या हो गया हमारा 11 - 2 9 and 22 into 2 that is 44 so 9/44 is our required answer which option होगा which option option A is our right answer okay आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्या है लिमिट x tends to 1 integration 0 to x - 1 whole square t cos t square dt by x - 1 sin x - 1 is equal to तो ये जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या है हमें निकालना पड़ेगा ठीक है तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है ओके तो ये क्वेश्चन जो है तो 2020 6 सितंबर शिफ्ट 1 ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ठीक है तो कैसे हम ये सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका देख लेते हैं क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 यहां पे ये होगा पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे x - 1 है x - 1 है यहाँ पे x - 1 है यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है तो हम ऐसा करते हैं कि x - 1 को z अज्यूम कर लेते हैं लेट x - 1 इक्वल टू z इसका मतलब अगर x - 1 z होगा यहाँ पे क्या है x टेंड्स टू 1 है अगर x टेंड्स टू 1 है तो जाहिर सी बात है z टेंड्स टू 0 होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक 1 रख देते हैं तो 1 - 1 0 होगा z टेंड्स टू 0 होगा तो क्या हमारा मैथ्स जो ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या हुआ है x टेंड्स टू 1 था पहले अब होगा z टेंड्स टू 0 ठीक है तो और क्या क्या होगा इंटीग्रेशन ओवर 0 टू यहाँ पे x - 1 था x - 1 को हम z अज्यूम कर लिया तो z² होगा यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे यही रह जाएगा t cos t square dt यही रह जाएगा और जो डिनोमिनेटर में x - 1 की जगह z हो जाएगा एंड sin x - 1 की जगह z हो जाएगा तो यहां पर मेरा ये प्रॉब्लम आता है तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम z टेंड्स टू 0 यहाँ पे z के वैल्यू 0 पुट कर देते हैं z के वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो न्यूमरेटर पर भी 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर पर भी 0 आ जाएगा तो 0/0 फॉर्म आ गया तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं अब सभी लोग जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल तो वही अप्लाई कर देते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल अगर हम अप्लाई करें लिमिट z टेंड्स टू 0 ठीक है पहले डिनोमिनेटर पे कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 फंक्शन है एक u एक v तो अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में है और उनका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो क्या होता है एक फंक्शन को स्टॉप कर लेते हैं u यानी कि z को स्टॉप करते हैं sin z जो का डेरिवेटिव होता है cos z प्लस अब sin z को रख लेते हैं तो z का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 1 होगा नाउ
न्यूमरेटर की तरफ चले तो ऐसा है कि ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। तो आप सभी लोग तो जानते ही है, अगर कोई इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहे तो लीबनिज थ्योरम हमें अप्लाई करना पड़ता है, लीबनिज थ्योरम हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओके, लीबनिज थ्योरम क्या कहता है? अपर लिमिट को फंक्शन में बिठा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट को फंक्शन में बिठा दो। तो यहाँ पर t है, अपर लिमिट z स्क्वायर है, तो क्या होगा? z स्क्वायर होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा? cos t का मतलब z स्क्वायर यानी t के जगह पर z स्क्वायर पुट करना है। तो यह क्या हो जाएगा? z टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि t मतलब z स्क्वायर, उनका स्क्वायर है, उनका मतलब z स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट इज z टू द पावर 4। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमें? जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2z होता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें लीबनिज थ्योरम के लिए? अपर लिमिट को फंक्शन पर बिठा देते हैं, उसके बाद अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस दे देते हैं। माइनस देने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे सेम प्रोसेस, लोअर लिमिट को फंक्शन पर बिठा देते हैं, इसका मतलब 0, यहाँ पे हो जाएगा cos 0 एंड क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। लोअर लिमिट यानी 0 है, 0 का डेरिवेटिव तो जाहिर सी बात 0 ही होगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 यानी कि z यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर z तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे sin 0 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमें और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हमें और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी 0 रख देते हैं ना, यहाँ पर भी, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, पर अगर हम 0 यहाँ पे रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, एंड 0 यहाँ पे भी रख देते हैं, cos 0 होगा कि 1, पर z तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, sin 0 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब फिर से 0/0 फॉर्मेट आ गया। उसका मतलब है और एक बार हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा, z टेंड्स टू 0। ओके, कर लेते हैं, पहले डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। यहाँ पर भी u v दोनों फंक्शन, ओके, तो z स्टॉप रख लेते हैं, cos z का डेरिवेटिव माइनस sin z प्लस cos z स्टॉप रख लेते हैं, z का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस और यहाँ पे sin z का डेरिवेटिव cos z होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे क्या है? 2 कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? z into z स्क्वायर यानी z क्यूब into cos z to the power 4, z क्यूब into cos z to the power 4। तो सेम uv कर लेते हैं, तो uv करने से क्या होगा? यहाँ पे z क्यूब स्टॉप रह जाएगा, cos यहाँ का डेरिवेटिव होगा माइनस sin z to the power 4 into 4z क्यूब। आप सभी लोग जानते हैं चेन रूल, cos z to the power 4 यानी cos z to the power 4 को डेरिवेटिव तो होता ही नहीं, तो z to the power 4 को कुछ एक एज्यूम कर लो कि z to the power 4 ही x है, सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? और अगर तुम एज्यूम कर लो यही z है तो cos z का डेरिवेटिव क्या होता है? cos z का डेरिवेटिव माइनस sin z, वही हम लिख दिया माइनस sin z। ठीक है, और जिन फंक्शन को अब z एज्यूम किया है ना, उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो z to the power 4 का डेरिवेटिव 4z क्यूब। ठीक है, ओके, तो प्लस दे देते हैं, प्लस अब cos z to the power 4 को स्टॉप कर देते हैं, एंड z क्यूब था हमारे पास, z क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3z स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया डेरिवेटिव। अगर अब हम 0 यहाँ पर पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, पर ये नहीं 0 होगा, ये नहीं 0 होगा, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्मेट नहीं आया। इसका मतलब अब हम जो वैल्यू लिमिट का वो पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, इसका मतलब 1 + 1। ठीक है, तो फिर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर तो अपर लिमिट पे 0 ही हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो 0 हो जाएगा। तो 0/2, 0 into 2 into 0/2, that is always answer should be 0। okay, 2 into 0 that will be 0/2, that will be 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, यही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, कमेंट और बहुत बहुत शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।